सच में राकेश, दादी माँ के अचार मेरे अचार से बहुत ही अच्छा है। पता ना वो क्या मिलाती है, कौन सी सामग्री मिलाती है जिससे उनके अचार वास्तव में बहुत ही अच्छा होता है। बस तुम एक बार उनकी अचार खा कर देख लो, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, मेरे अचार से अच्छा मेरी दादी माँ के अचार अच्छी है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि अभी हम जल्दी से घर पहुँच जाए और जल्दी दादी माँ के हाथों से बना हुआ अचार खाए। वैसे राकेश, हमें गांव पहुंचने में भी कितने टाइम लगेगा? यही लगभग 15 से 20 मिनट लग रहा है। मैप तो यही बता रहा है। चले हम जल्दी चलते हैं। पिंकी मुंबई रहती थी। उसकी शादी राकेश से हुई थी। पिंकी की माता पिता नहीं थी, उसके बस चाचा चाची और दादी ही थी। पिंकी का दादी का नाम सुमन था। सुमन बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती थी, इसीलिए पिंकी चाहती थी कि जल्दी से घर पहुंचकर मैं राकेश को दादी माँ के बने हुए हाथ का अचार राकेश को खिलाऊं। कुछ मिनट के बाद पिंकी और राकेश अपने गांव पहुंच जाते हैं। उनको देखकर सुमन बहुत ही ज्यादा खुशी हो। दादी माँ, आपके बने हुए अचार से आज भी यह घर बहुत ज्यादा महक रहे हैं। अरे बेटी, पिछले ही दिन मैंने कच्चे आम तोड़कर नए अचार डाले। माँ जी, ओ माँ जी, थोड़ा इधर आइए तो। पिंकी बेटी, थोड़ा ठहरो, तुम्हारी चाची बुला रही है मुझे। खबरदार माँ जी, अगर आपने बड़े भैया और भाभी की लड़की को सगुन में 100 रुपया से अधिक दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। आपको पता नहीं है कि मेरे भी 2 बेटियां हैं, उसके बारे में तो कम से कम सोचिए, उसका भी विवाह करना है। अगर आप इसी तरफ फालतू की खर्चा करेंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? सही कह रही है माँ। पहले ही हम भैया और भाभी की लड़की की शादी में बहुत ही ज्यादा खर्चा कर, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। हमें क्या पता था कि शादी के बाद पहली बार इस गांव में आएगी, वो भी बिना बताए हुए। पता नहीं उसको थोड़ी भी समझ में नहीं आएगा तो कम से कम अपने चाचा और चाची को तो कम से कम खबर कर दे कि हम आ रहे हैं गाँव। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा उनके सामने क्या क्या रख रही हो खाने के लिए। तुम जानती नहीं हो कि हमारी कमाई उतनी नहीं होती है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो माँ? हाँ माँ, तुम उन दोनों को रोकना मत। वैसे ही शाम को वो लोग चले जाएंगे, अगर कोई रोकेगा नहीं तो वो शाम तक चले जाएंगे। अरे राजेश, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी पहली बार भैया की लड़की आई है गाँव में, वैसे तुम इतनी बुरे से क्यों बोल रहे हो? कम से कम तुम माता पिता बन के तो उसकी सम्मान करो बेटा। अरे माँ जी, किस सम्मान की बात कर रही हो? पहले ही हम तुम्हें पाल रहे हैं, अब क्या चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के बच्चे को भी पाले? समझ में नहीं आता है कि हम लोग कहाँ से इतना खर्चा उठाए? सबका ठेका मैं ही ली हूँ क्या? जैसे ये बात चल रही थी तभी राधिका सभी का बात सुन लेती है और कमरे में आ जाती है और अपनी चाची से कहती है, बस करो चाची, तुमने पहले ही दादी माँ को बहुत ज्यादा सुना दी हो। दादी माँ, आप इन लोगों की बात न सुने और आप हमारे साथ मेरे शहर चलिए। क्या हुआ, मेरे पापा नहीं है तो मैं उनकी बेटी हूँ ना, मैं तुमको अपने घर रखूँ। इन लोग मतलबी इंसान के पास रहने से अच्छा है कि तुम अभी चलो मेरे साथ मेरे घर। आज बहुत तुम अकड़ रही हो, ऐसे ही तुम्हारे बाप अकड़ता था। तुम्हें पैसे वाले लड़का मिल गया है तो इसीलिए अकड़ रही हो ना। हाँ जा, तू ले जा, देख तू कितने दिन रखती है तू। अरे आप चुप रहिए, ये बहुत अकड़ रही है, हम भी देखते हैं कितने दिन रखती है। ले जाएगी 2 दिन है, 2 दिन के बाद यही पर छोड़ जाएगी। बहुत अकड़ रही है, पैसे वाली बन गई है तो बहुत ज्यादा घमंड कर रही है। सुमन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि पहली बार उसकी दामाद और बेटी उसके गांव आए थे और इस हालत में उनको फिर वापस जाना पड़ेगा। पिंकी को देखकर सुमन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि आज मेरे वजह से इन दोनों को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। पिंकी और सुमन बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। पिंकी और राकेश दादी माँ को अपने साथ शहर लेकर चले आए। शहर में आकर सुमन बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि उसकी बेटी और उसके दामाद बहुत ही ज्यादा उसके ख्याल रखते। वैसे दादी माँ, बहुत ही अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ आ गए। वैसे भी मुझे आपके बने हुए टेस्टी टेस्टी अचार खाने को मिलेगा। ठीक बोल रही हो पिंकी, आज हमारे साथ दादी है तो हमें रोज अचार खाने को मिलेगा। वैसे दादी माँ, आप हमारे साथ रह रही हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास कोई भी बड़े नहीं है और
बड़े घर में रहते हैं तो वहाँ के वातावरण बहुत ही अच्छे होते हैं। जीते रहो बेटे। सुमन अचार बनाने की तैयारी करने लगती है, इसीलिए सुमन पिंकी को अपने साथ बाजार ले जाती है और वहाँ पे कच्चे कच्चे आम खरीद कर घर लाती है और उसे काट कर धो के धूप में सुखा देती है और वो मसाले की तैयारी करने लगती है, जिसमें हल्दी, नमक और कुछ मसाले को दरदरा पीस कर मिश्रण बना लेती है। दादी माँ, ये देखिए मैंने सब आम की टुकड़े को लेकर आ गई, सब के सब सूख गए हैं। अच्छा की बेटी, अब तुम इन सभी आमों पर अच्छी तरह से मसाला और तेल को मिलाकर रख दो। ध्यान रखना प्रत्येक आम को तेल से ढकना चाहिए ताकि इससे आम की अचार खराब न होगी और इसे हम जार में बंद कर रख देते हैं 1 सप्ताह के लिए और डेली इसको हम धूप दिखाएंगे जिससे आम पक जाएगा और आम का अचार तैयार हो जाएगा। राधिका उस अचार के जार को धूप में रख देती है और धूप लगने की वजह से अचार पूरी तरह से पक गया था। अब वो अचार खाने लायक हो गया था। कुछ दिन के बाद राधिका की दोस्त उसके घर आती है, जिसकी वजह से राधिका ने उन दोनों को कुछ मठरी के साथ अचार भी दी थी, जिससे अचार खाकर उसकी दोस्त बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, अरे वाह पिंकी, इतने स्वादिष्ट अचार तुमको कहाँ से मिल गया? बताओ, मैंने कभी ऐसे स्वादिष्ट अचार को खाया ही नहीं है। सच में पिंकी, लग रहा है कि कोई नया ब्रांड है क्या जो तुमने अपने घर मंगवाया है? बताओ कौन से ब्रांड का अचार है, मुझे भी खरीदना है। हाँ समझ लो कोई न्यू ही ब्रांड है। सच बताऊं तो ये जो अचार खा रही हो ये मेरी दादी माँ ने ही बनाई है। मेरी दादी माँ बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती है, सब लोग उनके अचार को बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं। सच में दादी माँ, ये आम के अचार आपने डाले हैं? ये आम का अचार तो बहुत ही अच्छा है। पता है मेरे घर के लोग सभी लोग आम का अचार बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ये आम के अचार उन सबको मिल गए तो बात ही बन जाए। वैसे दादी माँ, क्या आप मेरे लिए आम के अचार डाल सकती हैं? पिंकी के दोस्त इतना आम के अचार को पसंद करते हैं कि वो लोग चाहती है कि दादी माँ भी उनके लिए उनके घर में आम के अचार डाले। तभी सुमन कहती कि हाँ बच्चों, मैं तुम सभी को लिए आम के अचार डाल दूंगी। वैसे भी आम का सीजन भी चल रहा है, इस समय मैं आम के अचार को डाल दूंगी, लेकिन मुझे कुछ दिनों के वक्त चाहिए। पिंकी अपनी दोस्त और अपनी दादी की बात बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम दादी माँ के बने हुए अचार को हम व्यापार में बदल दे। वैसे इसकी वजह से दादी माँ को भी खुशी मिलेगा और दादी माँ के बने हुए अचार की पहचान भी मिल सकता है। दादी माँ, हम सब मिलकर एक विचार किए हैं, क्यों ना आपके बने हुए अचार को हम घर घर पहुँचाए, जिसकी वजह से आपको मुनाफा भी होगा और आपकी बने हुए अचार की पहचान भी मिलेगी। हाँ दादी माँ, मैंने भी यही सोचा है कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं अचार के, जिसकी वजह से सभी लोग आपके अचार को खरीदे। अपने बड़े बेटे की लड़की की बात सुनकर सुमन की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि जिस मेरे छोटे बेटे और उसकी बेटी मुझे कभी कदर से बात नहीं किया, वो हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। आज मेरे बड़े बेटे की लड़की कितनी मेरे इज्जत कर रहे हैं। सुमन के बने हुए हाथ का अचार अब घर घर में पहुंचने लगा। पिंकी और राकेश अपनी दादी माँ के इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और घर घर अचार पहुंचाते थे, जिसकी वजह से उसकी दादी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। सोचती थी कि जिस बेटे ने कभी मेरा कदर नहीं किया, आज मेरे बड़े बेटे की बेटी कितनी मेरी कदर कर रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि मैं कभी भी अपने गांव नहीं जाऊंगी। उधर गांव में उसके बेटे और बहू ने देखा कि उसकी सास कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, कितनी उनकी नाम है, उनके बने हुए अचार की लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा पछताते हैं कि मैंने इतने अच्छे सास को कैसे घर से बाहर निकाल दिए। लेकिन सुमन बहुत ही अच्छी, वो अपने छोटे बहू और अपने बेटे को माफ कर देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को माफ कर दी हूँ, अब मैं तुम लोग के साथ तुम्हारे गांव नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपनी सी पिंकी और अपने दामाद के साथ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें बड़े लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि घर और परिवार में बड़े लोग से ही खुशी आती है। अगर दोस्तों मुझे ये कहानी
कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।